अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि औलाद रसूल फर्जिंद बतूल गुलशन ज़हरा व सिमना के चमकते दमकते महकते हुए फूल आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी ज़ात महताज तारुफ नहीं है प्यारों। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि जिनका ताल्लुक़ अहले बैत अतहार से हैं, और अहले बैत अतहार वो मुक़द्दस हस्तियाँ कि जिनकी तहारत व पाकीज़गी का बयान रब्बे क़दीर अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में फरमाता है। इन मुक़द्दस हस्तियों की बैठना, इन मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में चंद लम्हात जो बंदा बैठ जाता है, इनकी सोहबत इख्तियार कर लेता है, बक़ौले अल्लामा रूमी अलैहि रहमा कि वो चंद साअतें बंदे की वो 100 साला बेरिया इबादत से अफजल वाला है प्यारो। और इन्हीं की शान बयां फरमाते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। वक्त बड़ा मुख्तसर है प्यारों। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि जिनका ताल्लुक़ अहले बैत अतहार से है, और उस मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से जिसे ख़ानदान अशरफ कहा जाता है, ख़ानदान सिमना कहा जाता है। और फिर जनाब क़िबला आलिम नबील फ़ाज़िल जलील फ़ाज़िल बगदाद क़िबला हसन अस्करी मियाँ अशरफ़ीउल जीलानी मद्ददल्लाहुल आली व नूरानी का ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दो अज़ीम समंदरों से मिलता है कि जिन्हें इल्म का समंदर कहा जाता है। सैयदना मुहद्दिस आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान की दाते बाबरकात कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ कर डाली, उसी ख़ानदान के ये चश्मो चिराग है प्यारो। हुज़ूर क़िबला मुहद्दिस आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान के 4 शहज़ादे, बड़े शहज़ादे अबू मुहम्मद अशरफ अशरफ़ीउल जीलानी, दूसरे शहज़ादे हज़रत हसन मुसन्ना, और तीसरे शहज़ादे रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला सैयद मदनी मियाँ अशरफ़ीउल जीलानी, और चौथे शहज़ादे क़िबला गाज़ी मिल्लत हाशमी मियाँ मद्ददल्लाहुल आली वन नूरानी है। प्यारो, ये तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि ये कोई ऐसी हस्ती नहीं है, ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं प्यारो। और इनकी शख्सियत वो मुक़द्दस शख्सियत है कि क़िबला मुहद्दिस आदम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान के परपोते हैं। क़िबला अरबी मियाँ अशरफ़ीउल जीलानी सैयदना मुहद्दिस आदम हिंद अलैहि रहमा के बड़े लख्ते जिगर अबू मुहम्मद अशरफ के शहज़ादे हैं। गोया मुहद्दिस आदम हिंद अलैहि रहमा के पोते क़िबला अरबी मियाँ अशरफ़ीउल जीलानी है, और पर पोते फ़ाज़िल बगदाद क़िबला हसन अश्करी मियाँ अशरफ़ीउल जीलानी है प्यारो। और फिर सिर्फ इसी पर बस नहीं, ये वो मुक़द्दस हस्ती है कि आपने सुना होगा दुनिया जिसे अमीर मिल्लत के नाम से जानती व पहचानती है, वो अमीर मिल्लत की मुक़द्दस हस्ती कि जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 35 साल
इस तरीक़ा से गुजारा है कि एक कमरे में बंद होकर अल्लाह की याद में गुजारा है। ऐसी गोशा नशीन इख्तियार की और उस मुक़द्दस हस्ती के ये नवासे हैं क़िबला फाजिल बगदाद मद्ददुल्लाहुल आली। और करम बालाए करम ये है प्यारो कि सिर्फ नवासे ही नहीं, आपके सज्जादा नशीन भी है क़िबला फाजिल बगदाद मद्ददुल्लाहुल आली वन नूरानी अली मद्ददुल्लाहुल आली वन नूरानी। प्यारो, इन मुक़द्दस हस्ती का हम क्या तारुफ़ करा सकते हैं, इनकी क्या शान बयान कर सकते हैं। ये वो मुक़द्दस हस्तियाँ, वह अहले बैत अतहार जिसकी तारीफ़ व तौसीफ़ कुरान मुक़द्दस में रब कदीर ख़ुद बयान फरमाता है। आओ प्यारो, मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक गुजारिश कर दूंगा कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद अभी मदरसा मुहद्दिस आदम हिंद का इफ्तिताह होने जा रहा है। क़िबला फाजिल बगदाद मद्ददुल्लाहुल आली के दस्ते मुबारका से ही दीवान फलिये में उस इदारे की मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही मिनटों में उस मस्जिद उस मदरसे का क़िबला के हाथ से इफ्तिताह होगा। प्यारो, तमामी हजरात बिलखुसूस बोडेली के उन तमामी हजरात का मदरसा कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने अपनी हक़ व हलाल की कमाई से इस मदरसे की इमदाद की और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंजिला मदरसा आज तैयार है। इन्हीं सखीदाताओं की सखावत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा आज तामीर हो चुका है, मगर अभी कुछ काम बाकी है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात और भी इसकी इमदाद करें ताकि ये काम पाए तकमील तक पहुँच जाए। इमदाद के लिए आप राबता करें, राबता कायम करें। मदरसा कमेटी के प्रमुख जनाब शब्बीर इदरीस भाई उर्फ़े बुरा भाई टेलर का और दूसरे इस मदरसे के कमेटी के खजानची जनाब हाजी इमरान मेमन अर्पण वालों का, अरकान कमेटी की जानिब से मैं तमामी हजरात का खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर आखिर में प्यारो, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। याद रखें, जो महसीन आदम मिशन जो है उसके फाउंडर सदर आला क़िबला फाजिल बगदाद हसन अस्करी मियाँ मद्ददुल्लाहुल आली वन नूरानी है, जो महसीन आदम मिशन चल रहा है। लिहाजा तमाम हजरात से गुजारिश है प्यारो कि ये मुक़द्दस हस्तियाँ जिनका दीदार करना भी इबादत और इनकी सोहबत में चंद मिनट बैठना भी कई बरसों 100 साला ताअत बेरिया से अफज़ल आला है। मौला ताला हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क़िबला की हम अपने बुज़ुर्गों की गोलपोशी के लिए मैं दावत दूँगा जनाब क़िबला मोइन बापू माकनी वालों से कि वो आए और फाजिल बगदाद सैयद हसन अस्क मैं दावत दूंगा जनाब मोइन बापू माकनी वालों से कि वो क़िबला अरबी मियाँ मद्ददुल्लाहुल आली वन नूरानी की गोलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा कमेटी के प्रमुख जनाब भुरा भाई को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और क़िबला हसन अस्करी मियाँ मद्ददुल्लाहुल आली वन नूरानी की गोलपोशी फरमाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब मैं अपने मेहमान क़िबला ताहिर बाबा की गोलपोशी के लिए दावत दूंगा मोहसन अली बाबा हरवाट वालों को कि वाए और ताहिर अली बाबा की गोलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो, एक बात और अर्ज़ कर दूं, जैसा कि आपको मालूम है इमारत मदरसे की अभी तैयार हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल से मदरसा चल रहा है। ये ख़ुद नाचीज़ तकरीबन 4 साल से उस मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा है और ये मदरसा क़िबला भूरा भाई
शब्बीर इदरीस उर्फ बुरा भाई के घर ही में चल रहा था। अल्लाह पाक दोनों जहान में इसका इन्हें अजर अजीम बदला अता फरमाए। और प्यारो, अब बिला किसी ताख़ीर के मैं मुख्तसर मैं हज़रत के हवाले माइक करने जा रहा हूँ इस शेर के साथ प्यारो कि पंजतन की ग़ुलामी बड़ा सिला देगी तुम्हें, पंजतन की ग़ुलामी बड़ा सिला देगी तुम्हें, गुलाब की तरह चेहरों को खिला देगी। पंजतन की ग़ुलामी बड़ा सिला देगी, गुलाब की तरह चेहरों को खिला देगी। मत छोड़ना कभी दामने अहले बैत, मत छोड़ना कभी दामने अहले बैत, यह ऐसी बंदगी है जो मौला से मिला देगी, यह ऐसी बंदगी है जो मौला से मिला देगी। अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मदरसे के ताल्लुक़ से तो आपने सुना, इंशाअल्लाह भी इफ्तिताह है उस इमारत का। मोहसिन आज़म मिशन ब्रांच बोडेली की जानिब से जो खिदमत अंजाम दी जा रही है आपके अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, तो उम्मीद ये है कि जिस तरह अब तक आपने अपनी खिदमतों को पेश किया है मज़ीद जारी रखेंगे उसे। मैं मोहसिन आज़म मिशन ब्रांच बोडेली के तमाम मेंबरान, अरकान, अहदेदारान, मुआविनीन, मुहब्बीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दूसरी ब्रांचेस कौम, वतन, दीन, सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रही हैं और आपके शहर बोडेली में भी मोहसिन आज़म मिशन ब्रांच दूसरी और तंजीमों की तरह कामों में लगा हुआ है। ये कंधे से कंधा मिलाते हुए हम लोग इत्तेहाद, मोहब्बत, मवद्दत के साथ रसूल के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि कोई भी जब इस्लामी तंजीम, अहले सुन्नत वल जमात की किसी तंजीम की बुनियाद रखी जाती है तो उसका मकसद यही होता और ये होना ही भी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तहरीक को आगे बढ़ाया था, जिसे सहाबा ने जिस मिशन को और आगे बढ़ाया, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने क़ुरबानियाँ दी हैं, अपने वतन को छोड़ा है, अपने परिवार को छोड़ा है, माल व धन की परवाह नहीं की, बड़े बड़े मसाइब बर्दाश्त किए, सऊबतें बर्दाश्त की हैं, बड़े बड़े दुश्मनों से उनका सामना हुआ है, सिर्फ इसी भलाई के मिशन को आगे बढ़ाने की वजह से। तो हम मुसलमानों में से हमेशा ऐसे ही लोग होने चाहिए। हमारा ज़मीर हमको यही आवाज़ देता है कि मेरे मुस्तफ़ा ने जिस मदीने के काम को आगे बढ़ाया था, पेश किया था, हम उसे रुकने नहीं देंगे, हम उसे आगे बढ़ाएंगे, हम उसके लिए रुकावट कभी ना बनेंगे। यकीनन हम नौजवानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम बेदार रहें, होशियार रहें। आने वाला वक्त और उस वक्त में जो कुछ भी तारीकी है, हमको हमारे बुज़ुर्गों ने जो चराग से रोशनी आता फरमाई हैं, वो चराग जलते रहें। और हर कौम का नौजवान ही उस कौम के मुस्तक़बिल को बनाता है। तो इन नौजवानों से मैं अपील करूँगा कि अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में रोज़ाना कोई ना कोई वक्त, कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दीन, सुन्नियत और कौम के लिए निकाला कीजिए। फिर देखिए क्या उसका लुत्फ़ आपको मिलता है, काम करने का क्या मज़ा आता है। फिर देखिए उस वक्त जब आप इमाम हुसैन या गौसे आज़म या गरीब नवाज़ या इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा या हुज़ूर मुहद्दिस आज़म या किसी भी सिलसिले के आप
से वाबस्ता आप हैं, जब उस बुज़ुर्ग का आप नारा लगाएंगे तब लगेगा कि उस सिलसिले का कोई ग़ुलाम नारा लगा रहा है। क्योंकि तमाम सिलसिलों का मकसद जो है, पैगाम जो है, वो खिदमत खल्क़ है। हम सारे सिलसिलों के नाम ज़रूर अलग अलग दिखते हैं, जो जिस सिलसिले से वाबस्ता हुआ उसकी तरफ मंसूब करके लिख दिया है, लेकिन काम सबका एक। इसलिए कभी ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, हर सिलसिले वाला हमारा अपना नाम। जैसे एक बाप के 4 बेटे हुए, चारों के नाम अलग हैं, लेकिन उस बाप के दिल से पूछो कि वो और चारों बेटे उसके लायक हों, किरदार वाले हों। अब उससे पूछो कि तुम किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो कहेगा मैं चारों से बराबर मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग, ये सब रसूलुल्लाह के बेटे हैं। सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ बराबर मिलता है, क्योंकि ये सब काम वाले बुज़ुर्ग थे। नाम ज़रूर इनके अलग होंगे, जैसे एक बाप के 4 बेटों के नाम एक नहीं होते। इसलिए हमें सिलसिले में फ़र्क नहीं महसूस करना चाहिए, नहीं पैदा करना चाहिए। नाम अलग होंगे, काम सबका एक। तो उस काम को जो मुरीद बढ़ा रहा है वही अपने सिलसिले का मुरीद है, वरना उसको उस बैत से कोई फ़ायदा नहीं। वो दौर जो चला गया बुज़ुर्गों का, वैसे बुज़ुर्ग मिलते नहीं दोस्तों। जो हमारी कौम, जो अहले सुन्नत वल जमात में भी कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह उनके साए को दराज फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, उनको साजिशों से भी महफूज फरमाए और उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। लेकिन जो बुज़ुर्ग चले गए हैं वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं। वो सैयद आले रसूल माहिर अरवी हों, मुहद्दिस आज़म हों, मुफ्ती आज़म हों, वो हज़रत सैयद नूरानी बाबा हों। आप देखिए जितने भी थे बुज़ुर्ग, उन्होंने जो तालीम दी, जो काम आगे बढ़ाया, अगर उनके फॉलोअर्स उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो वो अपने को पक्का मुरीद ना समझें। इसलिए सबसे बड़ी खुशनसीबी कि हम लोग खुश अक़ीदा हैं, अच्छे अक़ीदे वाले हैं। इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हुई है। अब हमें उस काम की तरफ लगना चाहिए। ज़िंदगी के जो पल बचे हैं उस तरह ना गुज़र जाएं जैसे पहले गुज़रें। अभी तक अच्छे गुज़रे तो और अच्छे गुज़र आ जाए। एक से बढ़कर एक दिन हमारी ज़िंदगी में आएगा। जैसे हम उन दिनों की तैयारी करते हैं ना, कोई भी दिन हमारे सामने आए। क्योंकि वक्त कम है, मैं बहुत इख्तिसार से बात करना चाहता हूँ। अभी तो प्रोग्राम ये बना था कि कुछ लेट हो गए, मदरसे का इफ्तिताह भी बाकी है तो खिताब ना हो, मगर ये कहा गया कि थोड़ी देर कर दिया जाए। तो हम जिस तरह दिनों की तैयारी करते हैं, बर्थडे है, अभी कुछ लोग नहीं, अभी शमसी तारीख़ के एतबार से नया साल आ रहा है, कुछ लोग मनाते हैं नया साल है, न्यू ईयर डे, हैप्पी न्यू ईयर डे आएगा तो जो मनाते हैं वो तैयारी में लग जाते हैं उसकी। किसी को अपना जन्मदिन मनाना हो तो वो उसकी तैयारी में लग जाता है। किसी को अगर अपनी शादी की एनिवर्सरी मनानी हो, उसकी, जो भी दिन तुम्हारे सामने आता है आप उसकी तैयारी में लगते हैं, क्योंकि आपने उसे किसी दिन की, टीचर्स डे जैसे आया तो उसकी कुछ तैयारी की जाती है कि ये दिन आ रहा है, उसकी हम तैयारी करें। मेरे दोस्तों, दिनों के बीच में कुरान करीम एक ऐसे दिन का भी जिक्र कर रहा है जिसके बारे में वो कह रहा है यौमा, वो दिन, यौमा ला यनफ़उ मालुम वला बनून। एक ऐसे दिन का भी सामना हमें और आपको करना कि जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे। ये एक दिन हमें सामना करना है, कुरान करीम ने कह दिया। ना उस दिन माल काम आएगा, ना बेटे औलाद भी काम नहीं आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिर्फ वही कामयाब होगा जो सलीम दिल, सुथरा दिल लेकर पहुंचा। कल्ब, जिसका कल्ब सही, बस वही कामयाब। जिसके पास दौलतें ज़्यादा हो ज़रूरी नहीं वो कामयाब, औलाद ज़्यादा हो, ख़ानदान बड़ा हो, ज़रूरी नहीं वो कामयाब, दुनिया में बड़े मनसब हासिल किए, ज़रूरी नहीं वो कामयाब, दुनिया में बहुत इल्म हासिल किया, ज़रूरी नहीं वो कामयाब।
लेकिन क़ल्बे सलीम लेके अगर कब्र में गया है तो कब्र में भी कामयाब है, हश्र में भी कामयाब। वो ऐसा कामयाब होगा कि मलकुल मौत तो उसकी रूह लेकर चले जाएंगे, लेकिन अशरफ सिमना का चर्चा क़यामत तक बाकी रहेगा। गौसे आज़म को लोग हमेशा याद करते रहेंगे। ये ऐसे रोशन क़ल्ब वाले हैं दोस्तों। तो वो दिन हमें भी उसका सामना करना है। तो हम जैसे दिनों की तैयारी करते हैं किसी दिन को एम बनाकर, तो एक दिन कुरान ने कहा है कि वो होगा जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद। उस दिन की हम क्या तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी किस चीज की करनी है? आयत में यह भी इशारा मिल गया। क़ल्बे सलीम कितना आसान हो गया। आपके घर में कोई सामान अगर है और ये कहा जाए कि ये सामान जब साफ सुथरा हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू होगी, तब ये आपको फायदा देगा, तो आप उसको साफ करने में लग जाएंगे। चमक उसके अंदर पैदा हो, उसके लिए आपको एसिड लाना पड़े, पाउडर लाना पड़े, साबुन लाना पड़े, जो भी चीज़ें हैं पोंछने के लिए, पानी, जिस चीज़ का भी इस्तेमाल हो, सब आप करना शुरू कर देंगे, मेहनत करेंगे और वो धीरे धीरे वो चीज़ चमकने लगेगी ताकि उसकी वैल्यू हो, उससे आप जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं फ़ायदा उठा सकें। तो काम मुश्किल नहीं था ये, क्योंकि चीज़ आपके सामने वो गंदी थी, मैली थी, साफ कर दिया। अब दुनिया में अगर उससे कुछ फ़ायदा आपको उसको बेचना चाहते थे तो अच्छी कीमत आपको मिल जाएगी। क़यामत में अगर कामयाबी हासिल करनी तो चमकता दिल लेके जाना पड़ेगा। अब देख लो, वो भी तुम्हारे ही पास है और आप जानते हो कि आपका दिल कितना साफ है, कितना गंदा। ये भी नहीं कि वहां पहुंचो तो पता चले कि अरे नहीं हम तो जानते ही नहीं थे। मालूम है आपको कि किसके ताल्लुक से आपके दिल में गलत सोच है, किसके ताल्लुक से अच्छी सोच है। दिन भर में आप कितना नेक काम कर रहे हो, कितने बुरे काम कर रहे हो। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी थी आंख से लेके पांव तक, इसका यूज आपने 24 आवर्स में उसकी फरमाबरदारी में किया है कि गफलत में? क्योंकि ये सारी चीजों का ताल्लुक उसी दिल से। ये सारी नेमतें जिसका हम मिस यूज करते हैं, जिसका हम दुरुपयोग करते हैं, खुदा की दी हुई, इन सारी चीजों का हिसाब हमें देना पड़ेगा। ये सारी चीजें खुद गवाही देंगी हमारे खिलाफ। हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा, जबान बोलेगी, आंखें बोलेंगी। क्या रब्बे करीम ऐसे बंदे को तूने दिया, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे इन आज़ा की हिफाजत फरमाए। वो कहेंगी ऐसे बंदे के हाथ में दिया, पास मुझे भेजा कि उसने मिस यूज किया रब्बुल आलमीन। तो अब जरूरी है कि ये चीजें, इनका हम मिस यूज ना करें, गुड यूज करें, अच्छा इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें खुदा की फरमा बरदारी में आ जाएं। कैसे आ जाएं? सारे के सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा। ए मेरे सहाबा, ए मेरे मुसलमान उम्मतियों, याद रखना। अला, अला अरबी में खबरदार करने के लिए आता है। अटेंशन। अब नबी फरमा रहे हैं, अला, गौर से सुनो। क्या? इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा। जिस्म में एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु। ये छोटा सा टुकड़ा अगर सही हो जाए, सलुहल जसद कुल्लु, पूरा जिस्म सही हो जाता है। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। अगर ये फासिद, ये खराब, वो छोटा सा टुकड़ा वो खराब तो पूरा जिस्म खराब। फसदल जसद कुल्लु, रसूल फरमाया कुल्लु, कुल का कुल खराब। अब सहाबा तवज्जो से सुनने लगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, यानी ये एक हदीस वो है कि अगर इस पर अमल कर ले मुसलमान, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि सहाबा जब रसूल की मजलिस में बैठते थे तो हमारे और आपकी तरह नहीं कि बैठे यहां हैं, जहन कहीं है।
बैठे यहाँ हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है, इशारे हो रहे हैं, बैठे यहाँ हैं, आगे की प्लानिंग के बारे में लोगों से मशवरे हो रहे हैं। नहीं, बहुत अदब के साथ बैठते थे, सबकी निगाहें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, कान बस रसूल की ज़बान मुबारक से कोई ऐसा कलमा ना निकल जाए जो मिस हो जाए, इतना गौर से सुनते थे। अगर उस वक्त ये भी बताया जब परिंदा उड़ के आ जाए और सहाबी के सर पे बैठे तो उसे एहसास नहीं होगा कि मैं इंसान पर बैठा हूं या पत्थर पर बैठा हूं, इतना मुतवज्जे होकर सुना करते थे। तो ऐसे मुतवज्जे लोगों को रसूल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गौर से सुनो। जो ऑलरेडी गौर से सुन रहे हैं उनको मेरे रसूल फरमा रहे हैं गौर से सुनो। इसका मतलब आने वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों, आओ इस पर अमल कर लें आज जब खुदा के घर से वापस लौटें। गौर से सुनो, जिस्म में एक छोटा सा हिस्सा है, अगर वो सही तो सब सही, अगर वो खराब तो सब खराब। फिर रसूल कहते हैं अला, गौर से सुनो, अला वही अल कल्ब, गौर से सुनो, वो तुम्हारा दिल है। दिल, ये छोटा सा दिल जो है, ये अगर सही हो गया तो सारे हमारे जिस्म के पार्ट सब अपने आप सही हो जाएंगे। तो ज़रूरत है इसको सुथरा करने की, इसको साफ करने की। और साफ करने का क्या मतलब है? तुम्हें तो सब मालूम है क्या गलत है क्या सही है, तुम्हें तो खुद मालूम है। अगर किसी को तुमने किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया है तो वो सही है या गलत है। तुमने खुद जानते हो कि अगर तुम किसी को गाली दे रहे हो तो ये गाली देना सही था कि गलत था। तुम खुद जानते हो कि अगर वालिदैन ने तुम्हें किसी हुक्म के लिए, किसी बात के लिए हुक्म दिया है तो अब उस हुक्म का इनकार करना ये सही है कि गलत है। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे घर में बीवी मौजूद है, उस बीवी को अगर तुम परेशानियों में डाल रहे हो तो ये सही है कि गलत है। ये खुद तुम जानते हो कि अगर अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए हैं तो इन बच्चों की सही परवरिश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास पड़ोसी है कोई पड़ोसी, तो तुम जानते हो कि रसूल फरमा रहे हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारी, कि जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है तो अपने पड़ोसी के साथ भलाई करे। तुम्हें मालूम है कि मेरे रसूल ने बताया है कि पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है, उससे मोहब्बत करनी है। तुम्हें मालूम है कि अपने भाइयों से हमें मोहब्बत करनी है। तुम्हें मालूम है कि उम्मत का कोई भी फर्द है, मुसलमान अगर है तो उसके ताल्लुक से बुग़्ज़ हमें अपने दिलों में नहीं रखना है। तुम्हें मालूम है कि ये कुरान करीम तुम्हारे पास आई है, ये वो किताब है जो तुम्हारी नजात के लिए आई है। इसे तुम्हें पढ़ना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में खुदा का घर है तो इसे आबाद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आबाद रखो मुसलमानों। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के घरों को तबाह कर दो, इनको इनके इलाकों से निकाल दो, इनको इनके मुल्क से निकाल दो, रब्बे करीम का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदो तुम मेरे घर को आबाद रखो, मैं तुम्हारे घरों को आबाद रखूंगा। आओ तुम्हारा दिल, अपने दिल से पूछो कि ये 5 वक्त जो आज़ानें दी जा रही हैं क्या इसलिए दी जा रही हैं कि जुमा में पूरी मस्जिद पैक हो जाए और 5 वक्त 1, 2 सफ, 3 सफ, 4 सफ नजर आए? क्या ये मस्जिदें इसलिए बनाई गई थी? ये मनारों पे क़यामत तक के लिए रसूल के हुक्म के मुताबिक अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हों, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह कह के मुअज्जिन साहब ये खुदा का पैगाम आपको दें, खुदा की तरफ से इन्विटेशन आपको दें कि नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ। अपने दिल से पूछो खुदा बुला रहा है, हमें जाना चाहिए कि नहीं? कहेगा तुम्हारा दिल बंदे जल्दी जा, जल्दी जा, तेरा रब तुझे बुला रहा है, जल्दी जा। तो दोस्तों ये दिल है, इससे फैसला कराओ जब तुम कोई कदम उठाओ, जब तुम कोई बात बोलो, जब तुम कहीं निगाह उठाओ, जब तुम निकलो अपने दुकान की तरफ, जॉब की तरफ, जब तुम किसी कारोबार की तरफ निकलो, जब कस्टमर तुम्हारे पास आए, तब सोचो इसके साथ दिल क्या कहता, कैसा सलूक करना चाहिए। तो दोस्तों शैतान जितने वसवसे डालता है ना, ये दिल सबसे पहले उसकी मुखालफत करता है, कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, मगर इंसान क्योंकि इतना डूबा हुआ गफलतों में उधर चलता चला जाता है। तो ये दिल जो है इसे रोशन करो। मेरे रसूल ने फरमाया अगर ये सही हो जाएगा तो दोस्तों सब सही हो जाएगा। अगर ये सही हो गया तो तुम्हारा ये हाथ
दूसरों की मदद के लिए बढ़ेगा, तुम्हारा ये पैर मस्जिदों की तरफ बढ़ेगा, सिनेमा हॉल की तरफ नहीं जाएगा, तुम्हारी निगाहें अच्छे कामों की तरफ जाएंगी, गलत मंजर की तरफ नहीं जाएंगी, तुम्हारी ज़बान पर अपने आप तिलावत कुरान जारी होगा, फिल्मी गाने जारी नहीं होंगे, तुम मोहब्बत से अपने माँ बाप से भी पेश आओगे, बीवी से भी पेश आओगे, बच्चों से भी पेश आओगे, पड़ोसियों से भी पेश आओगे। क्योंकि दिल अगर सही हो जाएगा तो तुम्हारे जिस्म के सारे आज़ा, ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, सब अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे। जब ये तुम्हारा दिल सही हो गया तो अब बेफिक्र हो जाओ, अब दौलत मिलेगी ना तो उसका भी तुम अच्छा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ये दौलत वहाँ काम नहीं आएगी। हाँ, आ सकती है अगर इसका हमने अच्छा इस्तेमाल कर लिया तो यही अच्छा इस्तेमाल वहाँ काम आ जाएगा। ये बेटे कुछ काम ना आएंगे, सब नफसी नफसी करते रहेंगे, लेकिन अगर इन बेटों को तुमने इस्लामी मिजाज के मुताबिक तरबियत दे दी है तो ये तरबियत देना वहाँ काम आ जाएगा, ये तुम्हें कब्रों में भी बचा लेगा। यही आयत करीमा कह रही, यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, एक दिन वो भी है जिसका तुम्हें सामना करना है, वो दिन जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो सलीम सालिम सही दिल लेके पहुँचा होगा बस वही कामयाब होगा। रब कदीर हम सबको कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।